इसका ग्रेवी बनाना तैयार करते हैं। साफ कर लिया अच्छे से। अब इसमें हम 1 चम्मच बड़े वाले चम्मच से तेल ऐड करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, प्याज, को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे। तब तक हमने मसाला भी काट दिया है। अदरक लहसुन को और मिर्च को पीस लिया, अच्छे से कूट लिया है। 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला मिक्स और नमक। अच्छे से हम इसको पानी में भिगो देंगे सबको, जिससे अच्छे से फूल जाए और मिक्स हो जाए। तो हमारा हमारा प्याज मिर्च अदरक अच्छे से मिक्स हो रहा है, पकने को तैयार है। इसमें हम टमाटर को ऐड करेंगे। प्याज हमारा हो गया है लगभग। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से साथ में मिक्स करके पकाते हैं 5 मिनट तक। 5 मिनट तक हम ढक के पकाएंगे अच्छे से, जिससे टमाटर गल जाए। टमाटर हमने को गल गया है। और इसमें हम मसाले को ऐड करेंगे। मसाले को अच्छे से 5 मिनट तक हम पकाएंगे। तो इसमें हम कटहल को ऐड करेंगे। मसाला हमारा लगभग पक रहा है। मसाला हमारा पक गया है लगभग। अब इसमें हम कटहल को ऐड कर देते हैं। इसके साथ फिर हम पूरा मसाला को पकाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसको हम ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे, जिससे अच्छे से कटहल के साथ मसाले भी मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। और हम इसको सूखा ही बनाएंगे। आप चाहिए तो इसमें आप पानी भी डाल के इसका बना सकते हैं, ग्रेवी भी बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना बेहतरीन बन के तैयार है। बहुत ही अच्छा बन रहा है। इसको 10 मिनट तक अभी और ढक के पकाएंगे, जिससे बहुत अच्छा गाढ़ा ग्रेवी के साथ एकदम चटपटा स्वाद हो जाए। देख सकते हैं कितना अच्छा कलरफुल आया। इसमें हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे, जिससे कि अच्छे से ये इसमें हल्का सा ग्रेवी टाइप का हो जाए, मतलब अच्छे से और पक जाए बस थोड़ा सा, क्योंकि इस कटहल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है अगर हम उबाल के ना बनाए वैसे बनाए तो। इसलिए हम इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। देख सकते हैं आधा गिलास पानी। इसको अच्छे से इसको मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा बन के तैयार हो रहा है। 5 मिनट तक और इसको पकाएंगे, इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। बन के रेडी हो गया हमारा कटहल। देख सकते हैं एकदम चिकन मटन जैसा। इसको हम वेज चिकन भी बोल सकते हैं, मटन भी बोल सकते हैं, उसी तरह ही बनता है, उसी तरह स्वाद ही आता है इसका। बहुत ही खाने में उम्दा होता है। पराठे रोटी के साथ आप खा सकते हैं। अच्छे से पक गया है। इसको हम बंद कर देंगे और प्लेट में हम सर्व करेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा स्वादिष्ट हो गया है, बहुत ही खाने में उम्दा है। अब एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।